Please give an energetic and warm welcome to Swami Mukundananda. गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, आप दोनों से ही है बेसिकली। जैसे हम कहते हैं शब्द है, क्या शब्द में अपने आप में कोई शक्ति है? देखिए, इसके उत्तर कई लेवल पर होते हैं। हम एक शब्द से अपने मन में कुछ एसोसिएट करते हैं। किसी ने आपको भगवान का नाम सुनाया, आपके मन में वो एसोसिएशन आ गया, तो वो केवल शब्द वाली बात नहीं थी, आपने उसका जो अर्थ निकाला वो एक बात। और अगर हम गहराई में जाएंगे तो सब जो है भगवान की शक्ति है। आप किसी भी चीज़ में दिव्य भाव बना सकते हैं। भगवान के यहाँ कोई भाषावाद नहीं है। प्राधान्य इसमें अपने भाव का है, अपने मन की शुद्धि का है। आप जो शब्द बोलते हो वो एक हेल्पर है, एक सहायक है। आप चाहे उसका उच्चारण करो और चाहे तो न करो। कबीर जी ने लिखा है कि सुमिरन सुरत लगाए के मनते कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो वो भी एक लेवल है। ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम यंग एज में ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं तो हम उससे लाइफ में एक्स्ट्रा क्या अचीव कर सकते हैं, या लाइफ कैसे और आसान बना सकते हैं? देखिए, हमारा वेद कहता है कि आपको जीवन में सफलता तक पहुंचने के लिए 2 विद्याएं सीखनी है। एक मटेरियल साइंस, जिससे आप बाहर के संसार को समझोगे और उसकी शक्तियों का उपयोग करोगे अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए। और एक स्पिरिचुअल साइंस, जिसके द्वारा आप अपने भीतर की मशीनरी को ठीक करोगे और दैवी गुणों को प्रकट करोगे। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसे नहीं कि भई अब बूढ़े हो गए तो हारे को हरि नाम। स्पिरिचुअलिटी आपको अभी इस समय क्या लाभ देगा, उसके 4 भाग हैं। पहला है सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स। हु एम आई, व्हाट इज माय गोल इन लाइफ, व्हाट आर माय वैल्यूज। स्पिरिचुअल नॉलेज से ये क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स, कि हम संसार से कटे हुए नहीं हैं, सब के सब इंटरकनेक्टेड हैं। और वो यूनिवर्सल लॉज कौन से हैं जो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। तो यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल्स। और तीसरा सेल्फ मास्टरी स्किल्स। हमारा एक लोअर सेल्फ है जो कहता है आलस्य करो, भोग करो, और एक हायर सेल्फ है जो कहता है नहीं नहीं, कुछ हासिल करना है, कुछ उपलब्ध करना है। तो लोअर सेल्फ को हायर सेल्फ से कंट्रोल करना, ये स्किल हमको स्पिरिचुअलिटी से आती है। और चौथी है प्रोफेशनल मास्टरी स्किल्स। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका कैरियर है, प्रोफेशन है, उसका आप कैसे उपयोग करें कि लोगों के जीवन में एक डिफरेंस आए। टू यूटिलाइज योर प्रोफेशनल एजुकेशन इन अ मीनिंगफुल मैनर, ये सब लाभ हमको स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे संदीप सर के यहाँ पे आई थी वो सुहानी शाह, उन्होंने उनको आपने वो कर दिया था, ब्लफ कर दिया था एक तरीके से। जो विचार आपने अपना वो कर लिया था, थॉटलेस चले गए थे बिल्कुल। हाँ। तो उसमें थॉटलेस में मतलब विचार सुनने कैसे जाएं? देखिए, आप थॉटलेस के लिए ट्राई करते जाएंगे और कठिन काम है ना। ये मन जो है ये गतिशील है और उसको थॉटलेस करना वो मन के स्वभाव के विपरीत, इसलिए संघर्ष पड़ेगा। असंभव नहीं है, लेकिन संघर्ष पड़ेगा। आप एक चीज़ ट्राई करें, हम मन को शुद्ध करें, बस इसको लक्ष्य बनाएं। जब शुद्ध हो जाएगा तो खराब विचार बंद हो जाएंगे, आपकी समस्या का तो समाधान हो जाएगा ना। तो वो शुद्ध कैसे किया जाए, आप मन को दिव्य दिशा में घुमा दें। एक साइकिल चला रहे हैं, अब वो साइकिल का आपने हैंडल दबाया तो इधर गिरेगा या इधर गिरेगा। तो ऐसे ही वो थॉटलेस स्टेट लाना एक बहुत ऊंची अवस्था है, और उससे आसान ये है कि आप उसको हैंडल को घुमा दो। तो आप माइंड को डिवाइन डायरेक्शन में घुमा दो, डिवाइन विचार लाओ, तो ऑटोमेटिक वो जो खराब विचार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। मेरा ये क्वेश्चन है कि हम सबको एक ना कभी ना कभी ऐसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन
फील होता है कि हाँ हम सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, लेकिन दूसरे ही वक्त हमें लगता है नहीं, हमें कुछ और चाहिए ज़िंदगी से। तो वो जो एक संतुष्टि वाली एक फीलिंग होती है, एक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट वाली फीलिंग होती है, वो कैसी लाई जाए? बिकॉज दुनिया में कभी भी कुछ भी सब कुछ तो मिल नहीं सकता, तो वो लेवल ऑफ कंटेंटमेंट कैसे फील की जाए, बस मैं वो चीज़ पूछना चाहती हूँ। सब दुख का कारण असंतोष है। हमारे पास जितना है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। सतु भवति दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला मनसी च परितुष्टे कोर्थवान को दरिद्र। ये भर्तृहरि जी महाराज ने लिखा है कि गरीब कौन है संसार में? कोई अरबपति हो, लेकिन इच्छा है अरे भाई 1 अरब है और वो अडानी जी के पास इतने अरब है तो मेरे पास कमी है, वो व्यक्ति गरीब है, क्योंकि वो अभाव का अनुभव कर रहा है। तो समस्या यही है, आप लोगों को सफलता मिली, शिक्षा मिली, सब कुछ मिला। हमारे भारतवर्ष में अधिकांश युवा वर्ग आपकी पोजीशन में आने के लिए लालायित रहेगा, लेकिन इतना मिलने के बाद भी मन में ये है अरे भाई मुझसे आगे तो वो है, तो वो ही विचार हमको दुखी करता है। अब इसके विपरीत हम जो ब्लेसिंग्स हैं जीवन में उनको हम याद करें। भगवान ने 2 आंखें दी, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, तो अपने हृदय को आभार से, ग्रैटिट्यूड से भर लेंगे। और दूसरी बात इसमें यह है कि एक साइड में असंतुष्ट होना अच्छा है, आध्यात्मिक दिशा में कभी संतोष न करें। अरे आज तक कुछ अध्ययन किया ही नहीं है और बहुत करना है। इसलिए कहा संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। 3 चीजों में संतुष्ट हो जाओ। अपने पति पत्नी में जो गोबर गणेश मिला है अरे ठीक है अपने भोजन में, अपने धन में सदा मस्त रहो। और त्रिषु नैव च कर्तव्यः स्वाध्याये जप दानयो। अपने स्वाध्याय में, अपने जप में, अपने दान में कभी भी संतुष्टि मत करो, अभी और बहुत करना है। तो जो स्पिरिचुअल पाथ है उसमें साइमल्टेनियसली तृप्ति भी है और पुनः असंतुष्टि, फिर तृप्ति, फिर असंतुष्टि, ये डायनामिक तृप्ति होती है। और साथ ही साथ हम जो कुछ किए केवल आनंद के लिए किए, चाहे करियर था, चाहे विवाह था, चाहे बच्चे थे, अंतिम लक्ष्य यही था कि आनंद मिले। वो आनंद की इच्छा हमारे अंदर क्यों थी? वो आनंद की इच्छा आई कहाँ से? किसी ने तो हमको सिखाया नहीं कि तुम बेटा तुम आनंद चाहना, ऐसा ना हो कि दुख के पीछे भागने लग जाओ। तो आनंद की इच्छा सबके अंदर एक जैसी है। वैसे शक्ल सबकी अलग अलग है, आवाज़ अलग अलग है, लेकिन इस मात्र में हम सब एक हैं। हम सब का एक नारा है, आनंद चाहिए। हमारा वेद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। वो जो ब्रह्म है वो आनंद सिंधु है, उस सिंधु के तुम बिंदु हो। जैसे आप पत्थर को ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा, ऐसा नहीं कि वो ऊपर गिर जाए, वो नीचे ही गिरता है, क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी उसको खींच रही है। तो आनंद की इच्छा हमारे अंदर हमको प्रेरित कर रही है दिव्य दिशा में कि तुमको जो सुख चाहिए वहीं पर मिलेगा। जितना भी संसार मिल जाए, आत्मा भीतर से कहती है अभी भी तृप्ति नहीं हुई। तो वो जो तृप्ति हमको चाहिए वो तभी मिलेगी जब हमारी आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। योग, भक्ति योग इत्यादि हम सबके विभिन्न स्वभाव हैं, लेकिन लक्ष्य वो एक ही है। तो उस एक लक्ष्य को अपनाना यही अध्यात्म है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सौभाग्य रहा। निमंत्रण के लिए धन्यवाद। थैंक यू।